नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी है अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे एलिगेशन से परेशान तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए झूठे एलिगेशन से कैसे बच सकते हैं और जो पत्नी झूठे मुकदमे लगाती है उनको सबक कैसे सिखा सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। कृपया करके इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले अपडेट से आप अवगत रहें। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो दोस्तों ये है कि अगर पत्नी आपके ऊपर झूठे केस लगाती है और आपने कोई अपराध नहीं किया है, चाहे वो 498A का हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो, 354 हो, 354A, एनीथिंग एल्स, जो भी हो, आपको हमें बनाने की और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप निर्दोष हो, अगर अपराध किया है तभी डरने की जरूरत है। अगर हमने अपराध ही नहीं किया तो किस बात पे डरेंगे? ऐसे डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जो पत्नी होती है वो झूठे मुकदमे लगाती है, उनका मकसद एक ही होता है, अपने ससुराल पक्ष को प्रताड़ित करना, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो। उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि अपने पति को और अपने ससुराल पक्ष को परेशान करना है। उनका मतलब घर बसाना नहीं होता, घर तोड़ना होता है, तभी तो वो झूठे मुकदमे लगाती है। अगर उनका मकसद एक है कि हमें फैमिली को लेकर चलना, तो वो मुकदमे लगाएगी क्यों? तो वो इसलिए झूठे मुकदमे लगाती है दोस्तों। तभी वो जो कंप्लेंट देती है उसमें बड़ा चटाकर लिख दिया जाता है कि मेरे देवर ने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे ससुर ने मेरे साथ छेड़खानी की, यहां तक कि 376 तक का मुकदमा लगा देती है अपने ससुर और अपने देवर पर। इतने घिनौने मुकदमे लगा देती है, ये भी नहीं सोचती है कि ये मुकदमे कहां और किस लिए लगाए जाते हैं। दोस्तों, कोर्ट में इतने झूठे मुकदमे आते हैं कि हाई कोर्ट ने 498A को टेररिज्म का नाम दे दिया है, क्योंकि 100 में से 90% जो एलिगेशन लगाए जाते हैं पत्नियों द्वारा अपने पति पर, अपने ससुराल पक्ष पर, वो झूठे होते हैं दोस्तों। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई पत्नी आपके ऊपर मुकदमे लगाए ना झूठे, तो ठंडे दिमाग से काम लो। ये नहीं है कि हड़बड़ा गए, हाय क्या हो गया। ये तो एक ट्रेंड चला हुआ है, पत्नियों ने बिजनेस बना लिया इसको झूठे मुकदमे लगाने का। मुकदमे लगाते हैं झूठे और बाद में क्या बात होती है? सेटलमेंट, पैसों की सेटलमेंट। मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। क्यों? पेड़ों पे लगते हैं पैसे। शादी इसलिए की जाती है पैसे कमाने के लिए, ये एक बिजनेस कर दिया दोस्तों। अगर ऐसी पत्नियां झूठे मुकदमे लगाती है तो वो अपना रंग तो पहले दिखाती है। ऐसा तो है नहीं कि आपको पता ही नहीं है, एकदम से सडनली उसने पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करवाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। साल 6 महीने आपके घर में झगड़ा चलता है, आपको पहले परेशान किया जाता है, आपकी माता को परेशान किया जाता है, आपकी बहन को परेशान किया जाता है, तो आप उस टाइम क्यों नहीं कोई कदम उठाते हो? अपनी माता के नाम से, अपनी बहन के नाम से, अपनी पत्नी के खिलाफ क्यों नहीं 107 CRPC के तहत एक कंप्लेंट दर्ज करवाते हो, जो कंप्लेंट होती है घर की शांति भंग करने की? आप क्यों नहीं डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करते हो अपनी वाइफ के ऊपर, जब वो आपकी माँ को और आपकी बहन को प्रताड़ित करती है? आप अपनी माँ और अपनी बहन की तरफ से उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नियों को ही अधिकार मिला कि वही आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज कर सकती है। आप भी केस दर्ज करवा सकते हो, लेकिन ये तब है ना जब आपको अपने अधिकार पता होगा। आपको अपने अधिकार पता ही नहीं है, इसलिए वो मनमानी करती रहती है। दोस्तों, आप भी ये सब कुछ कर सकते हो। जो ये पत्नियां झूठे मुकदमे लगाती है ना, भूल जाएगी लाइन में। अगर एक के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे तो दूसरी भी सुधरेगी। इसलिए आप बैठे रहते हो चुपचाप, आगे से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके पास ये प्रमाण है कि जो आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं आपकी वाइफ के द्वारा कि ये सरासर झूठे हैं और आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, तो आप 482 CRPC के तहत हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेश्चन की एप्लीकेशन लगा सकते हो और प्रमाण के साथ। लेकिन आपके पास ठोस प्रमाण होने चाहिए। तो क्या करेगा? हाई कोर्ट क्वेश्चन कर देगा, वहां से एक ऑर्डर की कॉपी लेनी है और पुलिस स्टेशन में देनी है एफआईआर क्वेश्चन की, तो एफआईआर खत्म। ये तो लेकिन तब है ना जब आपको अधिकार पता हो। ये जो झूठे मुकदमे लगाती है ये सोचती है कि कंप्लेंट दर्ज करवाई और मेरा तो पति अरेस्ट हो जाएगा, मेरे ससुराल पक्ष अरेस्ट हो जाएंगे, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। ये दिमाग में रखना। बिल्कुल भी कभी सोचो कि पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवा दी और अरेस्ट कर दिया। अरनेश कुमार वशिष्ठ ऑफ बिहार की स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, बिलो 7 ईयर अगर किसी मुकदमे में सजा का प्रावधान है तो तुरंत अरेस्ट नहीं किया जा सकता।
उसे 41 सीआरपीसी के तहत एक नोटिस देकर छोड़ दिया जाता है कि जब भी हम आपको बुलाएंगे तो आपको आना पड़ेगा। इसलिए ये तो बहम निकाली तो बिल्कुल भी कि आपके खिलाफ अगर 498A के तहत एक एफआईआर दर्ज होगी तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ऐसे ऐसे नुस्खे बताऊंगा कि पत्नियां ऐसे मुकदमे लगाने से 100 बार सोचेगी अगर आपके निर्दोष हो। लेकिन ये तभी है, ऐसा नहीं है कि सभी पत्नियां झूठे मुकदमे लगाती है, और ऐसा भी नहीं है कि जितने पत्नियों द्वारा मुकदमे लगाए जाते हैं वो सभी सच्चे ही होते हैं। जब पत्नियां मुकदमे लगाएगी तो उसके लिए एविडेंस भी जरूरत पड़ेगी ना। ये बर्डन ऑफ प्रूफ है जो वाइफ के ऊपर है, कि ऐसे नहीं है कि एक एप्लीकेशन दे दी और बस हमारा तो काम खत्म हो गया। कहां से लेके आओगे प्रूफ? है एविडेंस भी तो देना पड़ेगा कोर्ट में कि जो ये मुकदमे लगाए ये सच्चा है या झूठ है। अगर दोस्तों आप निर्दोष साबित हो जाते हो ना, तो निर्दोष साबित होते ही अपनी वाइफ के ऊपर 499 सीआरपीसी के तहत मानहानि यानी जिसे बोलते हैं हम डेफेमेशन का वाद दायर कर सकते हो। पूरी जिंदगी रोएगी आपके ऊपर ऐसे झूठे मुकदमे लगाने की। लेकिन आप तब जब कदम उठाओगे, आप कदम ही नहीं उठाते हो, आप तो सेटलमेंट की तरफ भागते हो, हड़बड़ा जाते हो, डरने लग जाते हो। जो मैंने आपको ये नुस्खे बताए हैं इसे अपने लाइफ के साथ और अपनी वाइफ के साथ लेके चलना, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।